क्या भाव है। एक निष्ठता, एक निष्ठता। संसार यदि नहीं चाहा तो उतना हर्ज नहीं है, लेकिन तुम नजर से मत गिराना। वाह, एक तुम्हारी सहारा मिले तो सब हो जाए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। देवगण प्रार्थना किए तो उस हिमालय के चांदनी जैसी चमकती बर्फ के चट्टान पर मानो भगवती मूर्तिमान प्रकट होती हैं। महाराज एवं स्तुता सुरहि शरवैयंबिकां करुणान्विता। भगवती आर्द्र हो गई, करुणा पूर्ण हो गई। प्रादुर्बभूव तरसा रूप यौवन संयुता। भगवती सौंदर्य रूप धारण किए हुए प्रादुर्बभू प्रकट हो गई। क्या स्वरूप है अम्बा के। दिव्यांबरधरा देवी दिव्य भूषण भूषिता, दिव्य माल्य समायुक्ता, दिव्य चंदन चर्चिता। जगन मोहन लावण्य सर्वलक्षण लक्षिता, अद्वितीय स्वरूपा सा देवानां दर्शनंगत। अद्भुत रूप, हरे दिव्य सुंदरी रूप मां के है, जो देखकर मोहित हो जाए। जगन मोहन लावण्य, जगत जिनके रूप पर मोहित हो जाए, जिनके लावण्य पर, सुंदरता पर। देवता लोग उस दिव्य रूप को देखकर प्रणाम करते हैं, बार बार जय घोष करते हैं। देवी ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, भो भो सुर वराह गात्र भवद्भिः अस्तूयते वृषं, किमर्थं ब्रूत वह कार्य चिंता विष्ठा कुतः पुनः। हे देवताओं, आप लोग इतने आर्त स्वर में हमें क्यों बुलाया है? चिंता के क्या कारण है? किमर्थम ब्रूत, क्या प्रयोजन है बताइए। आप लोगों पर फिर से कौन सी विपत्ति आ गई है? देवताओं ने कहा, देवी अस्मस्त्वया विश्वेशी प्रणता कृपार्णवे, पाहि न सर्व दुखेभ्यः सद्विघ्नादितापिताम्। हे मां, राक्षसों के ताप से, दुख से हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। मां, पूर्व समय में ऐसी ही विपत्ति एक बार देवताओं पर आया था। कहते हैं, पुरा त्वया महादेवी, हे महादेवी, जब भयानक राक्षस महिषासुर के आतंक हुआ था तो तू प्रकट होके निवारण की थी। हे मां, वैसे ही यह शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य भयानक राक्षस है, उसके साथ रक्तबीज, चंडमुंड आदि। हे माता, सकल भुवन रक्षया देवी, कर्ता त्वमाद्य स्वकृतमिति विदित्वा विश्वमेतत् युगादौ। तुम संपूर्ण जगत की रक्षिका हो। मुस्कुराने लगी भगवती। कहा, देवताओं अभय हो जाओ, अभय भव।
स्वशरीरात् परम रूपम प्रादुर्भूतम चकार। भगवती उस दिव्य सुंदरी रूप से एक दूसरा विग्रह प्रकट किया, दूसरा शरीर उससे प्रकट होता है। महाराज अंबिका के भगवती के उस विग्रह से जो प्रकट हुई उसका नाम अंबिका देवी है। उसको लोग कौशिकी बोलते हैं, कौशिकी भगवती। कौशिकी सम तेखु ततो लोकेषु पठे। तो भगवती के शरीर से जब विग्रह निकल गया तो जो बाकी बच गया था वह बिल्कुल खिन्न हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया, कृष्ण वर्णंग हो गई। इसलिए उनका नाम पड़ गया काली। एक विग्रह कौशिकी जो बच गया वो काली। वो काली स्याही के समान काले वर्ण की थी और भयानक प्रतीत हो रही थी। महाराज दैत्य के लिए भयवर्धनी और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली अम्बा है। इसी भगवती के एक नाम कालरात्रि भी है। अंबिकायाः परमं रूपम विराज मनोहरम सर्वभूषण संयुक्त लावण्य गुण संयुतो। महाराज कौशिकी रूप तो अति सुंदर है और पहला रूप भयानक है। अंबिका ने सबसे कहा, हे देवताओं, अति शीघ्र दुष्ट अब मारा जाएगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। इत्युक्ता सातरा देवी सिंहरूढ़ा मूर्खता। ऐसा कहकर कौशिकी भगवती सिंह पर आरूढ़ हो जाती हैं और बगल में कालिका भी है। और भगवती सुंदर गान गाने, वह मोहिनी स्वर है उनके। वैसे भी कहा गया है वेदानाम साम वेदोस्मि, संगीत में आकर्षण होता है, ये साम वेद है। किसी के दिल को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर सूत्र है संगीत। बड़ी सुंदर भाव में गा रही थी। माता काली है हमरो पर में हुइयो ने सहाय। माँ जगदम्बा है हमरो पर में हुइयो ने सहाय। माता दुर्गा है हमरो पर में हुइयो ने सहाय। माता दुर्गा है हमरो पर में होइयो ना सहाय। माता काली है हमरो पर में होइयो ना सहाय। पहिले मंगई है मैया, पहिले मंगई है मैया, पहिले मंगई है मैया। पाए भतीजा माता काली है, माता काली है, माता दुर्गा है, माता दुर्गा है। उजरत नहीं है धीरन बरसा,
दोसरे मगैची माता तखना मगैची माता तखना मगैची माता सिर के सिंदूरवा माता काली है माता काली है महामाया है महामाया है माता दुर्गा है माता दुर्गा है कुमार पद दियो ने छोरा माता रानी है हमरो पर हुइयो ने सहाय माता दुर्गा है हमरो पर में हुइयो ना सहाय तखना मगैची माता तखना मगैची माता तखना मगैची माता तखना मगैची माता गोदी के बनिकवा माता काली है माता काली है माता दुर्गा है माता दुर्गा है बाजिन पर दियो ने छोरा माता काली है बाजू पर दियो ने छोरा माता काली है हमरो पर हुइयो ने सहाय माता जगदम्बा है हमरो पर हुइयो ना सहाय हुइयो सहाय माता हुइयो सहाय माता हुइयो सहाय माता हुइयो सहाय माता हे माँ जगदम्बा हे माँ जगदम्बा है माता रानी है हे माता रानी है माँ जगदम्बा है हमरो पर में हुइयो ना सहाय माँ जगदम्बा है हमरो पर में माँ जगदम्बा है हमरो पर में हुइयो ना सहाय माता काली है हमरो पर में हुइयो ना सहाय माता काली है हमरो पर में हुइयो ने सहाय बोल दे जगजननी जगदम्बा मैया की जय। देवता लोग प्रार्थना करने लगे। भगवती के गान इतनी मधुर गान है। मां शारदे कहाँ तुम बीना बजा रही हो, किस मंजू गान से तुम जग को रिझा रही हो। वाह। शुंभ के राजधानी के बाहर में अम्बा गई हैं और इतनी मधुर तान छेड़ती हैं, अरे जो सुना बस में हो गया। उसी समय चंडमुंड नाम के जो सेनापति है घूमती हुई गया और भगवती के रूप लावण्य को देख के गदगद हो गया। कहा वाह, अभूतपूर्व सुंदरी है।
चंडमुंड ने कहा, हे कोमलांगी, अरे कितनी सुंदर कोकिल कंठी हो तुम, कितनी मधुर संगीत है, क्या रूप लावण्य है तुम्हारा। अरे यहाँ किस प्रयोजन से गीत गाए जा रहे हैं। कहा, मैं कुछ प्रयोजन से आई हूं। कहा, रे तुम्हारे जैसे सुंदरी के तो बहुत बड़ा स्थान मिलेगा मेरे महाराज की। शुंभ निशुंभ जो तीनों लोक के एक स्वामी हैं, जिनके यहाँ कामधेनु जैसी विभूति है, कल्प वृक्ष जैसे विभूति है, सभी देवता बंदी बन के उनके आज्ञा पालन करने के लिए प्रतीक्षा में रहता है। संपूर्ण विभूतियां शुंभ निशुंभ के पास है। देवी देवी तुम्हारे रूप लावण्य को देखकर वो भी पसीज जाए। कहा, चंडमुंड, मैं अज्ञात नहीं, मैं यही जान के यहां आई कि त्रिलोकी विजयी शुंभ निशुंभ, उनसे मैं मिलना चाहती हूं। उन्हें बुला के ले आओ। का क्या बात करती हो, उनके आज्ञा के प्रतीक्षा जमराज करते रहते हैं और उनको बुला के ला दो, चलो ना। कर नहीं, मैं नहीं जाऊं। चंड में मुंड दोनों विक्षिप्त होके दौड़ा आया। कहा, महाराज महाराज, आपने तो सब कुछ जीता, आपके पास सब ऐश्वर्य है, लेकिन ऐसी अद्भुत सुंदरी स्त्री नहीं है। उनके कहने से लगता है वो भी आपको चाहती है, लेकिन थोड़ा हठ धर्मी है। मैं आग्रह किया लेकिन वो आई नहीं। वो कहा, शुंभ निशुंभ को बुला लो। तो बैठ के दोनों भाई और उनके जो मंत्री है उसका नाम सुग्रीव नाम के दैत्य था। सुग्रीव से कहा, सुनो, नीति कहती है, चार नीति राजा के होते हैं, शाम, दान, दंड और भेद। कहे इस चार नीति में शाम और दान दो ही नीति श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त है। दंड और भेद श्रृंगार रस को शून्य कर देता है। इसलिए तुम जाओ और उन्हें प्रलोभन दो, उन्हें समझाओ कि तुम्हारी क्या मांग है, क्या चाहती हो, कैसे खुश होगी, जैसे भी वो अनुकूल हो उसे ले आओ। सुग्रीव नाम के दैत्य मंत्री पहुंचा दूत बनके। कहा, देवी, मैं महाराजा धीराज त्रिलोक विजयी सम्राट शुंभ के दूत हूं। अच्छा, महाराज तुम्हें सादर बुलाए हैं। कहा, मूर्ख, मैं पहले कह चुकी हूं, मैं नहीं जाऊंगी, उन्हें बुला के ले आओ। मैं सुन के आई हूं कि तीनों लोक विजयी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन जिनसे मैं जीवन के अनुबंध बनाऊंगी, एग्रीमेंट बनाऊंगी, उनको थोड़ा परखना जरूरी है, समझना जरूरी है, रीड करना जरूरी है, अध्ययन करना है, वो कैसे है। कहा, क्या बात करती हो, चलो ना। कहा, सुनो, समय बर्बाद न करो। मैं बाल्यकाल में, भगवती कहती है, मैं बाल्यकाल में अपने सहेलियों के साथ एक प्रतिज्ञा कर लिया। क्या प्रतिज्ञा किया? मैंने कहा कि री सखियां,
मैं अपने आप को बलवती समझती हूं, स्ट्रांगनेस, हम में बल है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा की हूं कि जो पुरुष हमें युद्ध में पराजित कर दे, मेरे बल पर काबू पाए, उसी से विवाह कर। इसलिए तुम अपने राजा से कहो कि यदि हमसे युद्ध में हमें पराजित कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेगा। चूंकि मेरी सहेलियां कही गिरी बहन तू बाल बुद्धि में ये कौन सी प्रतिज्ञा की, लेकिन मैं अटक रही और तब से मैं अविवाहित हूं, इसी प्रतीक्षा में कि कोई बलवान पुरुष मिल जाए। महाभारत में कथा है, घटोत्कच के नाम सुने होंगे आप लोग। भीम के पुत्र था घटोत्कच, और प्राक ज्योतिषपुर, जिसका नाम अभी असम है, ठीक है ना, तो नारियों के आधिपत्य रहा है। लोग कहते हैं ये स्त्री राज्य है, तंत्र मंत्र जादू टोना का ज्यादा प्रभाव असम की तरफ माना जाता है। वहां के सबसे प्रधान देवी कामाख्या जी, तो वहां एक राजा था जो भागवत में आप सुने होंगे, भौमासुर, जिनके मारने के लिए भगवान कृष्ण गए थे। उन्हीं के यहां प्रधान सेनापति के रूप में मूर दानव था। तो मूर दानव की एक कन्या थी, उनका नाम था काम कटंकटा उर्फ मौरवी। मूर दानव की बेटी थी इसलिए मौरवी। तो वो एक शर्त रखी थी, अपने सैनागार के पास एक तलवार लटका दी थी और उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो पुरुष बुद्धि में और बल में हमें पराजित करे उसी के साथ विवाह करो। जो उम्मीदवार बन के आए इस प्रतियोगिता में फेल हो जाए उनके गर्दन काट देती थी। हजारों कुमारों के गर्दन काटती थी। महान भयंकरी थी काम कटंकटा। अरे उनके तीव्र बुद्धि और दिव्य बल के आगे सब कमजोर पड़ गए। अब कौन मरने जाए? अब जो जाए तो समझिए जोखिम पड़ा है। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भैया घटोत्कच तो अब योग्य हो गया है, इनका विवाह होना चाहिए। कहा ठीक है गोविंद, आपके शिष्य है तो आप जहां चाहें। कहा भैया हमारी इच्छा है कि प्राक ज्योतिषपुर में एक बड़ी ही विदुषी, बड़ी विद्वान है और बड़ी ही वीरांगना है, बलवान है, जिसका नाम है काम कटंकटा। उनके साथ विवाह हो। भीम कहा नहीं गोविंद, ऐसा जोखिम नहीं उठाना है, वो तो हजारों युवकों को मार डाली है। मेरा घटोत्कच कहीं मारा गया तो? भगवान कहे आपको हम पर विश्वास है ना, मेरा शिष्य है, बुद्धि में और बल में श्रेष्ठ है आपके पुत्र, कुछ नहीं होगा, भेजिए। अब भगवान कृष्ण के कहने पर मान गया। भगवान कहे घटोत्कच से जाओ पुत्र, एक कीर्ति स्थापना करो, काम कटंकटा के साथ विवाह करके आओ। लेकिन ध्यान रखना, बुद्धि और बल दोनों में तुम्हें जीतना होगा।
कहा गोविंद आपके आशीर्वाद है मैं विजयी होके आऊंगा। तो पहुंचा। जब उनके कक्ष में पहुंचा तो महान भयंकरी थी। अरे दिव्य सिंहासन पर लेटी थी, आंख से ज्योति निकलता था उनके, तलवार लटक रहा था। और जब घटोत्कच पहुंचा तो उठ के बैठी। कहा आओ कुमार, मौत को वरण करने आए हो या नारी को वरण करने आए हो? कहा देवी मैं नारी को वरण करने आया हूं। कहा तो मौत के सर पर पैर दे के आगे आना पड़ेगा। कहा मैं आ गया हूं। इसलिए तुम्हारा प्रश्न जो हो अपने बुद्धि के प्रयोग करो, पीछे बल के प्रयोग करना। उठ के बैठी मुस्कुराती कही। कहा सुनो बस 5 मिनट के समय है, बड़ी टॉप प्रतियोगिता है, आंसर दो। कहा बोलो प्रश्न क्या है? कहा एक जार पुरुष था। जार पुरुष जानते हैं? चरित्रहीन व्यक्ति, कैरेक्टरलेस। तो एक जार पुरुष एक स्त्री से प्रेम विवाह किया। अच्छा, विवाह करने के बाद दोनों के संयोग से एक पुत्री उत्पन्न हुआ। अच्छा, कहा जब वो पुत्री युवती हुई तो जार पुरुष उस लड़की के साथ भी संबंध किया और उससे एक बेटे जन्म लिया। बोलो वह पुत्र उस पुरुष के पुत्र होंगे कि दौहित्र होगा? समझे नहीं समझे? प्रश्न है, एक स्त्री के साथ विवाह किया, उससे एक पुत्री हुई, उससे भी संबंध किया, उससे बेटे हुए, तो वह बेटा उस पुरुष को रिलेशन में कौन होगा? पुत्र माना जाएगा या नाती माना जाएगा? कहा 5 मिनट के समय है। बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। पहले तो उनकी बेटी थी, तो बेटी के बेटे कौन होंगे? नाती होगा। अब उनसे संबंध किया तो मानो पत्नी हुई, तो उनसे बेटे होंगे, तो दोनों में कौन होगा? जल्दी बोलो। कहारी मूर्खा, संबंध को तो समाप्त कर दिया, पुत्री का संबंध तो रहा नहीं। पहले पुत्री थी, लेकिन जब उनके साथ संबंध किया तो उनकी पत्नी हो गई, तो वह संतान उनके पुत्र होंगे। बस मिनटों नहीं लगा। कहा तो सावधान। जो ही उठ के तलवार पकड़ने लगी, घटोत्कच उनके बाहों को पकड़ के और अपने पैरों को उनके सीने पर रखा। कहा आज तुम्हारी हत्या करूंगा, कारण तूने अनेक युवकों को ब्रह्मजाल में बिठा के मारी हो। और जो ही तलवार उठाया तो मौरवी कहा हे मानव, मैं आपकी दासी हूं, आपके शरणागत हूं। इस तरह काम कटनकटा के साथ विवाह करके और इसी के गर्भ से एक बड़े ओजस्वी पुत्र जन्म लिया था, जिनका नाम है बर्वरीक। पूरे महाभारत को देखने वाला एक ही व्यक्ति था, पूरे महाभारत को आदि संत तक। वो कौन था? बर्वरीक। महाभारत की जब समापन हुई ना, तो 5 भाई गर्भ से फूल रहे थे। वाह, हम लोग बहुत बड़ा रिकॉर्ड किया, इतनी बड़ी जीत। सबके मन में अभिमान था। भीम को था मेरी गदा नहीं रहती तो 99 भाई को मारा मरता, जीत होता। अर्जुन के मन में अभिमान था मेरी गांडीव की प्रत्यंचा से बाण निकली, इसीलिए जीत हुई। युधिष्ठिर के मन में था मेरा सत्य के बल से ही तो जीत हुआ है। सहदेव कर रहे थे रे भैया हम तो अच्छा मुहूर्त निकाले, हमारी पंडिताई से जीत हुई। सबके मन में अभिमान। भगवान कृष्ण से 5 भाई गया, पूछा कि प्रभु कहिए तो ये जीत किसके नाम से होना चाहिए? भगवान कहे क्यों?
कहा अमुक अमुक अपना अपना दावा पेश करते हैं। कहा मैंने कहूंगा, मैं यदि कह दूं तो तुम पांचों में होगा कि गोविंद अमुक के पक्ष ले लिया। हमको कहने में अच्छा नहीं लगता है। वास्तव में किसने जीता, किसके बल पर यह जीत हुई, ये तो वो बताएगा जो संपूर्ण महाभारत को अपनी आंखों से देखा है। कहा कौन? कहा वो पर्वत शिखर पर जो वरवड़ी के दृष्टिमंडल है, गर्दन से ऊपर ही था, भगवान अपना दिव्य प्रभाव दिए थे अवलोकन करने के लिए। और जब उनके पास गए, बड़ा हंसा वरवड़ी। कहा गोविंद प्रणाम, आइए आइए। कहा हे वरवड़ी, तुम सत्य सत्य बोलना, किसी का पक्ष नहीं लेना, सत्य बात बताओ कि महाभारत को किसने जीता है। कहा क्यों, ये पूछने की बात है। कहा हाँ, ये लोग अपना अपना दावा पेश करते हैं। भीम अपने बल के श्रेय देता है, अर्जुन अपने धनुर्विद्या के श्रेय देता है, युधिष्ठिर अपने सत्यवादिता के श्रेय देता है। हंसने लगा। पांचों भाई सामने खड़े थे तो बर्बरीक ने कहा, ए पांडवों, आप लोगों को लाज्या नहीं होती है? किस मुंह से कहते हो कि हम बलवान हैं, हम सत्यवादी हैं, हम धनुर्धर हैं? वो दिन भूल गए हो। युधिष्ठिर से कहा, पितामह है दादा, आप जैसे मिथ्यावादी तो कोई जन्म नहीं लिया। आप कैसे बोलते हैं मैं सत्य बोलता हूं? आप एक बात बताइए, जिस समय साजिश के तहत विचारा गया कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो, अब मार दिया गया। जो गुरु आपको ज्ञान दिए, जिन गुरु को आप पर ही पूर्ण विश्वास था कि यही सही बोल सकता है, द्रोणाचार्य बोले तो आप क्यों नहीं कहे थे कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया? आपने प्रपंच के तहत कहा अश्वत्थामा हतो कुंजरो बा नरो बा। तो जब कुंजर नरो कहा तब तक तो शांत थे, और जब ही कुंजर कहा तो लोग भेड़ियां बजाने लगा, उनके कानों में शब्द नहीं गई, और इसीलिए वो शस्त्र त्याग करके श्रीखंडी के हाथों मारे गए। आप कौन सत्यवादी हो? लज्जा होनी चाहिए आपको। आज युधिष्ठिर के मुंह नीचे हो गया। भीम से कहा, हे भीमसेन जी, आपको तो मुंह नहीं दिखाना चाहिए वीरों के बीच। आपको तो जीवन दान में मिला है। अभी भी दुर्योधन के गदा के चोट आपको टीसता होगा। आप उससे जीतने वाले हैं। अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक गदा युद्ध के नियम है कि जंघे से नीचे नहीं मारना, और उसको मर्म स्थल पर गदा प्रहार करके मारा अन्यायी। तुम्हें अपने आप में शर्म करना चाहिए। चलो तीसरे नंबर पर अर्जुन आए, कहे हे धनुर्धर, किस मुंह से अपने को धनुर्धर कहते हो? तुम्हारा जीवन तो दान में मिला है, तुम जीवित नहीं हो, मरे हो। वो दान देने वाला दानवीर कर्ण था, याद है? मृत्यु के एक दिन पूर्व युद्ध में जब आपके हाथ बांध दिया, आप अक्षम हो गए, और जब आपके मारने के लिए कर्ण ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और छोड़ने वाला था, तो उनकी दृष्टि पड़ी सूर्य पर, और सूर्य अस्ताचल को चले गए थे। तो चढ़ाया हुआ बाण नीचे कर लिया। क्योंकि दुर्योधन बड़ी उपलब्ध दी, बुलाना दिया, मित्र ये जीत हाथ में है, मारो इसे। लेकिन कर्ण ने कहा था, मित्र जीतोगे तुम तो हस्तिनापुर के राजा बनोगे, जीतेगा युधिष्ठिर, हस्तिनापुर के राजा बनेगा, मैं क्या बनूंगा मित्र?
मेरे साथ तो मेरा धर्म ही जाएगा। पितामह भीष्म के जो युद्ध नीति थी उसके विरुद्ध में नहीं चल सकता। अस्ताचल के बाद युद्ध विराम की घोषणा थी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना बड़ा धर्म के हिमायती कर्ण और दूसरे दिन युद्ध में जब उनके रथ के पहिए को पृथ्वी निगल गई और निहत्था होकर के जब रथ निकाल रहा था, हे वीर कलंक, और ऐसे असहाय को मारा जो आपको जीवन दान दिया था। आप कहते हो मैं युद्ध जीता, अर्जुन की तो समझिए पानी पानी हो। इस तरह पांचों भाइयों को कृष्ण ने कहा, हे वीरवर, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, ये बताओ कि युद्ध में आपने किसको देखा विजय प्राप्त करते। कहा, हे गोविंद, मैं सत्य सत्य संभाषण करता हूं। महाभारत के युद्ध में केवल दो, एक महाकाली के रूप में द्रौपदी और महाकाल के रूप में आप थे। यही दोनों मिलकर ये पूरे महाभारत को संहार किया, तीसरा कोई नहीं किया। प्रेम से बोल दे आदि शक्ति अम्बा की जय। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे वत्स, तूने सत्य सत्य संभाषण किया है, इसलिए तुम पूजनीय होगे। कलिकाल में मेरे नाम से तुम प्रसिद्ध होगा, तुम्हारी घर घर में पूजा होगी। और वही खाटू श्याम है। खाटू श्याम, अभी जो लोग खाटू श्याम के पूजा करते हैं ना, कभी सुने हैं खाटू श्याम के? केवल उनके यहां से ऊपर है, बरबड़ी की है। तो अभी राजस्थान में रिंगस जिला है, उसी के बगल में खाटू श्याम जी है ना। तो ये आदि शक्ति भगवती जब जब अन्यायी के उत्कर्ष होता है तो कभी सीता के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी द्रौपदी के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में ब्रह्म के लीला संयोजिका है। तो महाभारत के अंत करने वाली महाकाली के रूप में कौन थी? द्रौपदी। तो आज बड़ी सुंदर प्रसंग है। शुंभ यही कह रहा है भगवती से, शुंभ के दूत, कि देवी तुम हठ करती हो। कहा, नहीं, मैं प्रतिज्ञा की हूं, जो युद्ध में पराजित करेंगे वही मेरे पति होंगे, इसलिए बुलाओ। सुग्रीव नाम के दूत दौड़ा हुआ गया, शुंभ निशुंभ से कहा। शुंभ निशुंभ बैठकर विचार करने लगा कि क्या होना चाहिए। क्या हम लोगों को ऐसी हिम्मत करने वाली स्त्री तो कोई साधारण नहीं हो सकती है। देवता का कोई प्रपंच तो नहीं है। राजा था, नीति जानता था। कहा, नहीं नहीं, पहले नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसी बात है, वो अपने बल के गर्भ में है, तो मेरा राक्षस लोग तो इतना बलवान है कि उनके गर्भ को चूर्ण कर देगा। धूम्रलोचन ऐसा दैत्य था, जब युद्ध में कुपित होता था तो आंखों से धूम्र पैदा करता था। धूम्र धुआं, इतना धूम्र पैदा करता था कि अंधेरा हो जाता था। अब प्रतिद्वंदी मारे जाते थे। धूम्रलोचन को भेजा, जाओ, एक बात कहता हूं, कितना भी क्रोध करे मारना नहीं, उसे पकड़ के ले आओ। जब धूम्रलोचन पहुंचा, मुस्कुराता कहा, सत्यम प्रिये च वक्तव्यम तेन चिंता परोहयम, सत्यम प्रिये च राजेंद्र वचनम दुर्लभम किलम। धूम्रलोचन ने कहा, हे कल्याणी, वाकई में तू आदर के पात्र हो। हमारे राजा तुम्हें प्रेम से बुलाए, चलो हट छोड़ दो। हट करने वाले को पीछे कष्ट होता है। अरे युद्ध में कौन सा सुख मिलता है जी? आलिंगन में जो सुख मिलता है वो युद्ध में सुख कैसे मिलेगा?
युद्ध में तो एक दूसरे पर प्रहार कर लोग व्यथित होते ही, अरे चलो चलो, लेकिन भगवती आरूढ़ रही। कहा देवी नहीं मानोगी तो जबरन खींच के ले जाऊंगा। भगवती के आंखें लाल हुई, तुम ले जाओगे? और उस समय भगवती विशाल काय रूप धारण की, इतनी भयंकर गर्जना की, गर्जना के प्रभाव से प्राणहीन हो गया धूम्रलोचन। देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, बोल दे जगत माता भगवती की जय। धूम्रलोचन के जब भस्म कर दी भगवती ने तो चंडमुंड को भेजा। चंडमुंड को काली ने मारा, इसलिए उनके नाम एक चंडिका है। चंडी, चंड और मुंड नाम के दैत्य को संहार किया, इसलिए भगवती के नाम। बोल दे चंडिका मैया की जय। और अंत में शुंभ रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज बड़ा भयानक था। जब युद्ध करता था उनके शरीर पर जब आघात होता और लहू जब नीचे गिरता तो वैसा ही राक्षस उत्पन्न हो जाता। तो कालिका के रूप में आहा सिंहोपि भक्षत्याजौ दानव बांधनुजेश्वर तथैव कालिका देवी हंतिम बाणेरनेकधा। रक्त बीज के भगवती संहार कर देती हैं। सारे सहयोगी मारे गए तो अंत में शुंभ आ रहा है। युद्ध कामा समायाता कार्तिकेय स्वरूपिणी इंद्राणी सुष्टुवदना सुश्वेत गजवाहना अर्धचंद्राधरा देवी तथा ही वलया शिवा कौमारी की संगरूढ़ा शक्ति हस्ता प्राणना नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं रिपो याम्यां च महिखारूढ़ा दंडहस्ता भयप्रदा। भगवती के सम्मुख जब आया तो चंडिका के रूप बड़ा ही भयानक था। शुंभ मुस्कुराता कहा देवी देवी तू तो अमित पराक्रम दिखाई हो, ऐसा तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि तूने चंडमुंड को मारी हो, तूने रक्त बीज को मारी हो, तुमने धूम्रलोचन को मारी हो। हे कल्याणी, तुम्हारी वीरता को सुनकर मैं अभिभूत होके दौड़े आया हूं। इतनी सुंदरी तो हो ही और इतनी वीरांगना भी हो, तुम्हें आदर है, सम्मान है। चलो देवी चलो, इस विशाल सुंदर महलों की शोभा बढ़ाओ। कहा मूर्ख, पहले सुन चुके हो दूतों के साथ, तुम्हें वर्ण करूं कोई दिक्कत नहीं है, वर्ण करूंगी, लेकिन पहला शर्त है कि मेरे साथ युद्ध करना होगा। हमें पराजित करो, मैं तो तुम्हारी दासी बनूंगी, या नहीं तुम हार जाओ तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, बस। तो पहले तो मीठी मीठी वाणी से चाहा, लेकिन भगवती अडिग है और भगवती के ये मर्म है कि इन दैत्यों को मारने का यही तरीका है। शुंभ ने युद्ध भूमि में कालह करता सुहारम बाशुमानाम बलवत्तर का चिंतामम दुर्वरे तस्मिन् निक्षेप्य रूप के शुंभ के साथ भगवती के भीषण युद्ध होने लगा। महाराज उस समय उन दोनों को युद्ध के देख के देवता लोग कांपने लगा। अरे ऐसे भयानक युद्ध कभी देखा नहीं, और सारे प्रयास शुंभासुर के निष्फल होने लगा।
शुंभ जो भी अस्त्र प्रयोग करता है भगवती उसे हाथों में पकड़ के समाप्त करती जा रही है। और भगवती के धनुष से जब तीर निकलने लगा, निशुंभ और शुंभ व्याकुल हो गया। भगवती उस समय में देवता प्रार्थना करते हैं, मां अब इस दुष्ट को ज्यादा समय न दो, इनके भय से संपूर्ण सृष्टि कांप रही है, अधर्म के द्योतक है ये दुष्ट, बल पाकर उन्मत्त हो रहा है। फिर भगवती ने अस्त्र धारण की है, धाव मानो यावासो कालिकां भीषण, बड़ी भयंकर रूप धारण करके कालिका प्रहार करती हैं। और प्रहार करने पर शुंभ नाम के दैत्य मृत्यु को प्राप्त होता है। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं और बड़े उच्च स्वर में गाते हैं, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा 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 जय जय, काल विनाशनी काली 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 जय जय, कुमार मां ब्रह्माणी 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 जय जय, काल विनाशनी काली 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 जय जय, बोले जगजननी जगदम्बा मैया की जय। श्रुति स्मृति तू नेत्रैद्वै पुराणं हृदयं स्मृतं, श्रुति स्मृतिभ्याम हीनोन्ध कानायस्यात्या विना, पुराणहीना दृक्ष्ण्यात् कानान्ध्यापीतो वरौ, श्रुति स्मृतो धर्मः पुराणे परिगीयते। भगवती के जय घोष होने लगा। शुंभ निशुंभ दैत्य धूम्रलोचन रक्त बीज चंडमुंड के श्रृंगार करके भगवती धर्म की स्थापना की, अपने अनुगत भक्तों की रक्षा की। ये संपूर्ण जगत भगवती के माया से ओतप्रोत है। सारी लीलाएं, सारी घटना उस महादेवी के प्रेरणा मात्र से होता है। तो जो भक्त उन अम्बा के शरणागत है, वो अपनी माया से उसे वंचित कर देते हैं, अर्थात उस परातत्व को समझकर जीव सुखपूर्वक जीवन यापन कर लेते हैं। और जो उस भगवती की शरणापन्न नहीं होता, उनकी विषयी माया उसे बराबर दुखी करती रहती है। सुनिए, सुख शांति चाहते हो तो परा अम्बा के शरणागत हो जाओ। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं माया के वशीभूत,
आदिशक्ति भगवती की ही माया है। खष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है। एक बार देवराज इंद्र मोहित हो गया, माया के मोह में पड़ गया। सदैव उनके वंदन करो, उनके माया मोह से वही बच सकता जिन पर उनकी कृपा हो। ऐसी कथा आती है कि देवराज इंद्र एक बार गुरु जी के अपमान कर दिया, मोह के कारण। पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, तो अब जानते हो कोई भी व्यक्ति हो, को नहीं अस जन्मा जग माही, ऐसा कोई नहीं जन्म लिया, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। पद में उन्माद होता है, सत्ता में उन्माद होता है, नशा होती है। संतों ने कहा कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एक खाय बौराय नर, एक पाय बौरा। कनक माने धतूरा, धतूरे को पीने से नशा लगती है ना, उससे 100 गुना ज्यादा नशा है कनक माने धन, सोना में, रुपा में, धन में। एक के खाने से नशा आता है और एक के पाने से नशा। गोस्वामी ने लिखा कि श्रीमद बक्र न किन्न कही, लक्ष्मी पाके टेढ़ा कौन नहीं हो जाता है? श्रीमद बक्र न किन्न कही, प्रभुता बधिर न काय, बल होने पर टेढ़ कौन नहीं हो जाता है? कहिए इधर तो सुनता है, उधर गिनता है किसी को। मृगलोचन के नयन सर को उस लाग न जाए, काम वेदना बड़ों बड़ों को पराजित कर देता है। इंद्र एक बार अपने दरबार में बैठा था, ऐसे ही लोग बैठे हुए तो राजा हैं तो भाई, और संयोग क्या था कि अपने पत्नी के साथ कुछ बात कर रहे थे। सची पत्नी है, और ऐसी बात में तल्लीन थे, तब तक में गुरु महाराज आए, बृहस्पति जी। तो भाई गुरु जी आए तो अदब करना चाहिए, बड़े लोग आए तो सबका सिस्टम है, लेकिन इतना ना बात में तल्लीन था कि गुरु जी की ओर देखा भी नहीं। बृहस्पति जी आए अपने सिंहासन के पास, कुछ देर खड़े रहे, लेकिन इंद्र ने सम्मान नहीं किया, रिगार्ड नहीं किया। ये नहीं कहा कि गुरु जी विराजिए या प्रणाम नहीं किया, बात करते रहे। क्योंकि एक झलक को जरूर देखा, लेकिन बोला नहीं। इस अपमान से गुरु जी दुखी हो गए, कहे देखो तो संपत्ति के अभिमान में, पद के अभिमान में शिष्टाचार भूल गए। अरे भारिया से बात ही करना है तो उसका अलग व्यवस्था है। ये बड़े दरबार में प्रजा वर्ग, मंत्री वर्ग, गुरु वर्ग सब हैं, अब फिर भी देखो ऐसी कौन आवश्यकता है? तो जो इतने अशिष्ट हो, अभिमानी हो, उनके यहां रहना ठीक। नीति कहती है रहीमन तह लगी ठहरिए। रहीमन कभी लिखा है कहीं जाइए तो उतना ही दिन रहिए। कितना दिन? जहां दान मान सम्मान, मान घटने लगे तो घटत मान देखिए तुरंत ही करिए पयान। जहां मान में हरास होने लगे तो समझिए विदाई के लिए कह रहा है चले जाइए, और नहीं जाइएगा तो अपमान। वैसे भी कहा गया है
बराबर जाएंगे वहां सम्मान में कटौती होगा। बिना बुलाए बराबर किसी के यहाँ जाओगे तो समझ जाएंगे इनका यही चाल है, तो चाय भी नहीं पूछेगा, कितना नहीं पूछेगा। इसलिए बिना बुलाए कहीं मत जाओ। हाँ जरूरी है तो जाओ। कितने लोग बिना बुलाए चौराहे जब तक नहीं जाएंगे तब तक उनको, अरे उतना देर भजन कर लो, माला फेर लो, ध्यान कर लो, घड़े के काम कर लो, हाँ कोई जरूरी है तो जाओ। बृहस्पति जी वापस चले। जब निवृत्त हुआ तो देखा ओ गुरु जी चले, ओहो शायद कष्ट हो गया, तब अनुभव हुआ। इंद्र सोचा नहीं गुरु जी को बुलाना चाहिए, लेकिन इतना दुखी हुए गुरु महाराज, कहे नहीं यदि अपने भी घर रहूं, आसन में रहूं तो फिर पैर पकड़ के ले जाएगा, ऐसे अशिष्ट के यहाँ जाना नहीं। इसलिए कहीं चले गए, छुप गए। और दानव सब तो अगेंस्ट भला, तो यही मौका देखता रहता है क्या कि अगला पार्टी कब फंसने वाला है। जब राक्षस लोग देखा कि गुरुजी के अपमान किया, गुरुजी रूठ के चले गए, यही मौका है, उनके मंत्र ना तो मिलेगा नहीं। और ऐसे में राक्षसों ने आक्रमण किया। गुरु के अपमान के पाप से इंद्र के पराजय हो गया। वैसे संतों के मानना है गुरु यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु की कृपा हो आप बच सकते, गुरु बचा लेंगे। लेकिन गुरु यदि रुष्ट हो जाए तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अब इंद्र पराजित हो गया, इंद्रासन छिन गया, कालक्षेप करने लगे, अपदस्थ हो गए। एक बार नैमिषारण्य में मीटिंग बुलाया, समीक्षा करने लगा, हार क्यों हुई, हम लोग निर्बल क्यों हो गए। तो समीक्षा में निकला कि भाई गुरु जी के अपमान के कारण ही हार। अब क्या होगा, गुरु जी तो मिलते ही नहीं है, पता ही नहीं है कहां चले गए। तो सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि गुरु पद के बिना कल्याण नहीं होगा, गुरु दूसरा करिए। गुरु के कृपा मंत्र से ही कल्याण होगा। तो भाई अब देवता के राजा के गुरु कौन बनेंगे, उनमें तो उतना ओज तेज। उस समय में पृथ्वी लोक में एक त्वष्टा ऋषि थे, उनके पुत्र के नाम था विश्वरूपक। उनके 3 गर्दन था, त्रिशरा भी बोलते हैं लोग, त्रिशिरा, 3 ठोस। इतने ओजस्वी तेजस्वी था, वेद वेदांग के समझिए पारंगत विद्वान था, बड़ा संयमी। निर्णय लिया गया कि आपके गुरु बनने योग्य विश्वरूपक जी है, तो चल के उनको अनुनय विनय करके प्रार्थना करके लाया जाए। सभी देवता पहुंचा तो त्वष्टा ऋषि के पास, जहां विश्वरूपक जी अरे तपस्या के मूर्तिमान थे, उनसे प्रार्थना किया। विश्वरूपक जी कहे नहीं नहीं, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, मैं गुरुपद पर नहीं जाऊंगा। कहा महाराज आप ऋषि लोग धर्म के प्रवर्तक हैं, आज देवता पर राक्षस के प्रभाव हो गया है, आप कृपा करके स्वर्ग चलिए, इंद्र को अपना शिष्य बनाइए, अपनी मंत्र दीजिए, अपनी आशीर्वाद दीजिए। अब सब देवता उन्होंने करने लिया, मान लगे चलो। तो इंद्र को दीक्षा दिया फिर से।
कहा सुनो, नारायण मंत्र की दीक्षा दूंगा तो ठीक है दीजिए। तो अष्टाक्षर मंत्र के दीक्षा दिया, 8 अक्षर वाला नारायण मंत्र में जो अष्टाक्षर है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो 3 हुआ, नारायणाय 5, 8 अक्षर के मंत्र। जैसे विष्णु के एक मंत्र है 12 मंत्र 12 अक्षर वाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर के मंत्र है। आज इंद्र को मिला है अष्टाक्षर मंत्र, 8 अक्षर वाला मंत्र, ओम नमो नारायणाय। कहा इस मंत्र के पुनश्चरण करो। कैसे करो? विधि होता है अंग न्यास, कर न्यास। अंग न्यास में 2 आता है, एक होता है कर न्यास, एक होता है हृदय न्यास। तो अंग न्यास कर न्यास के साथ, पवित्रता के साथ, वैदिक विधि से तब मंत्र जप होता है। कहा ये जप करोगे ना तो ओज तेज शक्ति स्वाभाविक तुम्हें स्फुरित होगा। 3 महीने तक इंद्र ने उस मंत्र के जप किया और ऐसी शक्ति उनके अंदर प्रकट हुआ। कहा देवताओं अब हम युद्ध करेंगे राक्षसों से, और आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुई। मंत्र के प्रभाव से, गुरु के कृपा के प्रभाव से राक्षसों को पराजित कर फिर इंद्र अपना पद को प्राप्त कर लिया। अच्छा, विपत्ति पड़ा, गलती किया, विपत्ति पड़ा तो गुरु के शरण में गए। लेकिन जब घाव छूट जाता है न तो पीड़ा लोग भूल जाते। बोल दे भक्त भगवान की। अब विश्वरूपक जी के इतिहास है कि उनके माता पिता जो थे वो अलग अलग समाज के थे। पिता थे देवता समाज से और मां थी राक्षस समाज से। तो विश्वरूपक जी क्या करते थे? तो पिता कुल के अभिवृद्धि के लिए, देवता की उन्नति के लिए भी जग करते थे, और मातृकुल के उन्नति के लिए, राक्षस के लिए भी जग किया करते। और ये बात जब इंद्र को पता लगा कि मेरे गुरुदेव मेरे शत्रु की उन्नति चाहता है, ये कैसे संभव है? मेरे गुरु हैं और मेरे दुश्मन के। कहा नहीं, मैं देखूंगा। और एक दिन भगवती के माया से मोहित हो गया। मोह में आके लोग अनुचित कार्य कर बैठते हैं। एक दिन गया और पीछे से देख रहा था। तो पहले तो देव उन्नति के लिए देव यज्ञ कर रहे थे। अब उसके बाद जब राक्षस उन्नति के लिए राक्षस यज्ञ करने लगा, इतने क्रोधित हुए कि समझ में नहीं रहा कि गुरु भगवान होते हैं। माया के प्रभाव से चेतना शून्य हो गया और उन पर वज्र के प्रहार कर दिया। विश्वरूपक जी की मृत्यु, गुरु की हत्या कर दी। गौ हत्या, बाल हत्या, गुरु हत्या, स्त्री हत्या, ये चारों जघन्य अपराध है। बाल हत्या, स्त्री हत्या, गुरु हत्या। अरे तो इंद्र जब वध किया तो ब्रह्म हत्या उनके सामने आया, भागा।
कमल के कर्णिका में छुप गया। तो राजा के अभाव में देव समुदाय दुखित हो गए। तो 4 तत्व उनके ब्रह्महत्या के अंश को बांट लिया। एक अंश 1/4 1/4 पृथ्वी माता ली, वह ब्रह्महत्या का प्रमाण है। पृथ्वी में कहीं कहीं उर्वरताहीन प्लेस होता है, जहां जिसको ऊसर बोलते हैं, ये ब्रह्महत्या के अंश। 1/4 भाग वृक्ष लिया। वृक्ष में जो बांझी होता है, जिसमें फल नहीं लगता, वो ब्रह्महत्या है। तीसरा अंश जल लिया। जल में जो मौली बनता है ना। और चौथा अंश आदिशक्ति स्त्री। तो स्त्रियों में जो 3 दिन की अवस्था होती है रजस्राव के, वह ब्रह्महत्या के समान होता है। 3 दिन की अवस्था में पानी नहीं पीना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो संस्कार लुप्त हो जाए। देव पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। और यहां जब सुना त्वष्टा ऋषि की मेरे बेटे को ले जाके गुरु बना के उन्नति किया, फिर मेरे बेटे को मार दिया, तो ऋषि क्रोधित हो गए। कहा इतना बड़ा दर्द, मेरे पुत्र को मरवाया, तो मैं अपनी तपस्या से ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगा जो इंद्र के सर्वनाश कर दूंगा। तो यज्ञ करना शुरू किए, पुत्र काम्य यज्ञ। और इतने उत्तेजित थे, देखो कर्मकांड करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो शांत चित्त होके करो। क्रोध में आके माला फेरोगे तो फल नहीं मिलेगा। हाँ, ईर्ष्या द्वेष के कारण बैठ के दी तो नहीं कुछ हो। पूजा शांति से करो, विश्व कल्याण के लिए करो। इतने क्रोधित थे, जग कर रहे थे, और उसमें मंत्र बोले जा रहे थे। इंद्र शत्रु वर्धस्व, हे अग्नि नारायण हमें ऐसे पुत्र दीजिए। बोलना था उनको, ऐसे पुत्र दीजिए जो इंद्र को मारे। लेकिन इतनी तेजी में क्रोध अवस्था में चैतन्य शून्य है, महामाया भगवती की कृपा है, बुद्धि में बदली हुई थी। हे अग्निदेव ऐसे पुत्र दीजिए जिसे इंद्र मारे। वो उनको कहना था ऐसे पुत्र दीजिए जो इंद्र को मारे, लेकिन बोले क्या जा रहे थे, ऐसे पुत्र दीजिए जिससे। तो मंत्र यदि अपवित्र होगा, मंत्र में त्रुटि होगी, तो फल भी विपरीत होगा। इसलिए मंत्र शुद्ध होनी चाहिए, मंत्र स्वच्छ होनी चाहिए। और उससे अग्नि वेदी से कुंड से देखते ही देखते एक विशाल काय, अरे लगा आकाश को भर दिया। उसी का नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर कहा, हे तात्श्री बताइए, मैं आपके अभिलषित कौन से कार्य करूं? त्वष्टा ने कहा, हे पुत्र, नीच इंद्र ने तुम्हारे बड़े भाई को गुरु वरण करके उनसे ज्ञान लेके समृद्ध होकर तुम्हारे भाई को मारा है। इसीलिए अपने भाई के मृत्यु के बदला लो। कहा अवश्य। और वृत्रासुर जब इंद्र पर आक्रमण किया, अरे इतना भयानक था कि जो भी अस्त्र चलाता था उसे निगले ही जा रहा था, पचा लेता था पेट में। सभी देवता भयभीत हो गया, कौन उनसे? इंद्र घबराया। तब इंद्र पुनः भगवती दुर्गा के शरण में गया और भगवती के आराधना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, मां अब तू ही मेरा कल्याण कर सकती हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना।
हेलो। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन सुतरारा माल धन लाज लोकन की। कुटुम परिवार सुखधारा माल धन लाज लोकन की। माल धन लाज लोकन की। माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने, हरि के भजन करने, अगर छूटे तो टूटन है काम ईश्वर से। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे बैठ संगत में संतन की, करूँ कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतन की, करूँ कल्याण में अपना। करूँ कल्याण
कल्याण में अपना करो कल्याण में अपना लोग दुनिया के भोगों में लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे मुझे है काम ईश्वर से मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे प्रभु का ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे प्रभु का ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे लगी दिल में लगन ऋषियों से संसार ऋषियों से अगर छूटे तो धन तेरे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूपे गुरु भरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी मेरे गुरु देव ने पटकी आनंद ने पटकी वो आनंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटे काम ईश्वर से मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे बोल जगजननी जगदम्बा मैया की जय।